नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन डिजिटल। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और आज हम बात करने वाले हैं नीति आयोग की बैठक की, जिसमें ममता बनर्जी पहुंची थी, लेकिन इस बैठक को छोड़कर वो चली गई और अब ये पूरी खबर चर्चा का विषय बन गई है। आखिर ममता बनर्जी क्यों इस बैठक को छोड़कर चली गई, इसी पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले सचिन, ये बताना जरूरी हो जाता है कि आखिर ये जो बैठक है ये प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में रखी गई थी और जो तमाम मुख्यमंत्री हैं बीजेपी शासित राज्यों के, वो तो पहुंचे थे, लेकिन जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं यहाँ पर या जहां पर इंडिया गठबंधन की सरकार है, वहां के मुख्यमंत्री इस बैठक में नहीं पहुंचे थे। उन्होंने इस बैठक का विरोध किया था, लेकिन इकलौती टीएमसी की तरफ से ममता बनर्जी इस बैठक में पहुंच गई थी। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि नीति आयोग की बैठक आखिर होती क्यों है, नीति आयोग क्यों बनाया गया और इस बैठक में शामिल जितने भी बड़े चेहरे हैं, जो मुख्यमंत्री जब वो यहाँ पर पहुंचते हैं, उसके पीछे का लक्ष्य क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। नीति आयोग को लेकर तमाम चर्चाएं हुई और जब उसका गठन हुआ तो उसका मकसद सिर्फ यही था कि आने वाले वक्त में केंद्र सरकार के साथ एक कोऑर्डिनेशन हो और राज्य सरकार को लेकर क्या कुछ आने वाले वक्त में काम होना है, कितना पैसों का आवंटन होना है, अलग अलग मुद्दों को लेकर, विकास को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर इसमें तमाम चर्चाएं होती हैं और अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत यही पर होती है किस तरीके से राज्यों को विकास की राह पर आगे बढ़ाया जाए। यही मेन मकसद जो है वो नीति आयोग की होती है। इसीलिए पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक बुलाई गई थी, जिसमें इकलौती ममता बनर्जी शामिल हुई। और जब वो पहुंची वहां पर तो चर्चाएं पहले तो ये थी कि आखिर क्यों, क्योंकि एक तरीके से इंडिया गठबंधन के साथ ही ममता बनर्जी रही हैं और उसके बाद अगर वो जाती है मीटिंग में, उस बैठक में शामिल होती है, जबकि और कोई मुख्यमंत्री नहीं पहुंचता है जहां पर इंडिया गठबंधन की सरकार है जिस राज्य में, तो सबको तो पहले ये लगा कि शायद मेरे ख्याल से या फिर उनके ख्याल से कहीं ना कहीं कोई परेशानी या कोई दिक्कत होगी, कोई क्लैश होगा जिसकी वजह से ममता बनर्जी वहां पर जा रही है। लेकिन जब वहां पर पहुंचती हैं, जब वो बाहर निकलती हैं, बीच बैठक छोड़कर वो बाहर निकलती है और कहती है कि मुझे बोलने का समय नहीं मिला और मुझे बोलने से रोका भी गया, मेरा जो माइक है वो बंद कर दिया गया। तो उसके बाद अधीर रंजन चौधरी ने इस बात का जिक्र कर दिया कि ये सारी जो चीजें हुई है ये स्क्रिप्टेड थी। बिल्कुल, देखिए ममता बनर्जी ने बजट को भी जो है वो बताया कि ये पार्शियल है, ये तो ठीक नहीं है, बंगाल के साथ तो जो है वो भेदभाव हो रहा है। नीति आयोग की बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एग्जैक्टली क्या कहा ये हम आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि 3 साल से हमारा 100 दिन का जो काम है मनरेगा, वो बंद रखा गया है, आवास योजनाएं बंद है और ऐसे सरकार नहीं चलाई जा सकती है। आप अपनी पार्टी और दूसरी पार्टी से भेदभाव नहीं कर सकते हैं, आप केंद्र में है, सत्ता में है, इसलिए आपको सबका ध्यान रखना होगा। तो ये जो भेदभाव वाली बात है ये उन्होंने कही और उसके बाद उन्होंने आरोप लगाया कि मेरा तो माइक बंद कर दिया गया, मुझे 5 मिनट भी बोलने नहीं दिया गया और उसके बाद वो इस बैठक को छोड़कर चली गई। हमारे सहयोगी रोहन भी हमारे साथ हैं। क्या लगता है रोहन, ये जो ममता बनर्जी बैठक छोड़कर चली गई, उन्होंने कहा कि भाई भेदभाव हो रहा है, ये स्ट्रैटेजी है या सचमुच ऐसा कुछ हुआ होगा, क्योंकि एक लौती थी जो पहुंची थी वहां पर। देखिए रोमिता, इंडिया अलायंस से एकमात्र नेता कोई जो पहुंचा हो वो ममता बनर्जी थी। वहां पर हेमंत सोरेन पहुंचने वाले थे, लेकिन एन मौके पर उनका प्लान कैंसिल हो गया। अब ममता ने जो बड़े आरोप लगाए हैं उस पर क्या सामने आई हैं बातें, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। पीआईबी फैक्ट चेक, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने पोस्ट कर ये सफाई दी है, क्लियर किया है मामला को कि असल में हुआ क्या था। पीआईबी ने बताया कि ममता बनर्जी को बाकी सभी सीएम से उल्टा ज्यादा प्रेफरेंस दिया गया था। उनका बोलने का समय लंच टाइम के बाद निर्धारित था, बट चूंकि उन्हें जल्दी जाना था, वापस लौटना था, तो उन्हें ज्यादा समय दिया गया था। उनका समय सीमा बोलने का खत्म भी हो चुका था, फिर भी उनका माइक बंद नहीं किया गया। हालांकि बीजेपी ने भी कहा कि जो आरोप वो लगा रही है वो बिल्कुल झूठे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अब तो पीआईबी ने ये साफ साफ कह दिया है, तो फैक्ट चेक में ये बातें सामने आ गई है। उसके बाद ममता बाहर निकलकर वॉकआउट कर गई, वो उन्होंने आरोप लगाए। अब कांग्रेस के बड़े नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी उन पर आरोप लगाए हैं कि ममता दिल्ली जाकर संत बन जाती हैं और बंगाल में तो उनका चेहरा सबके सामने जग जाहिर है, तो ये पूरा सब कुछ जो था वो स्क्रिप्टेड था। अब ममता क्यों कर रही है ऐसा, ये भी सवाल उठता है। जाहिर सी बात है, पहले हेमंत सोरेन वहां पहुंचने वाले थे, अब चूंकि इंडिया अलायंस का कोई नेता वहां नहीं पहुंचा, तो कहीं ना कहीं ममता को ऐसा लग रहा होगा मे बी कि बैठक खत्म होने के बाद बीजेपी इसे एक मुद्दा बना सकती थी कि हाँ भाई इंडिया अलायंस में फूट है, एक सीएम आया बाकी आए नहीं। तो ममता ने कहीं ना कहीं, मेरा मानना है कि इस मुद्दे को हावी नहीं होने दिया, इसलिए वो ऐसे केंद्र सरकार पर आरोप लगाने लगी ताकि दूसरा वाला जो उनका
मोटिव जो है वो हम पर हावी ना हो पाए, इंडिया अलायंस में फूट वाला मोटिव, ऐसा भी हो सकता है। तो ये मेरा मानना मतलब है। आपका ये कहना है कि मे भी शायद इंडिया गठबंधन के नेताओं के बीच में बातचीत हुई हो जी और ये कहने की उनकी स्ट्रेटेजी हो कि जी, आप स्ट्रैटेजी जाइए, क्योंकि जी आप मतलब आप खुले तौर पर तो जी हिस्सा हैं, लेकिन इंटरनली जी इंटरनली आप सपोर्ट करती हैं, जी तो आप जाइए वहां पर और आप मीटिंग अटेंड कीजिए, जी और मेरे ख्याल से ये स्ट्रेटेजी हो सकती है बिल्कुल जिसके बाद बीजेपी को मौका ना मिले। बिल्कुल बिल्कुल तमाम सीएम पहुंचे हुए थे। ममता बनर्जी ने बोला कि चंद्रबाबू नायडू को 20 मिनट दिया गया बोलने के लिए, हमें नहीं दिया गया, हम्म ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ हम्म है ना। तो जाहिर सी बात है, स्ट्रैटेजी एक तौर पर देखा जाए तो हाँ, नीति आयोग की बात जी लेकिन ये भी क्या बोलना गलत होगा रोहन जी कि राजनीति में कई मूव्स ऐसे ही होते हैं जी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना बिल्कुल टूटे, ये बिल्कुल उसी तरह का मूव था। बिल्कुल आप सही कह रही हैं रोमिता, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। राजनीति इसी को कह सकते हैं कि ममता बनर्जी ने जिस तरह से आरोप लगाए हैं, और उसके बाद आप देखिए ना, कांग्रेस के नेता ने खुद ही उन पर पलटवार किया। बात अधीर यहीं रंजन पर है कि अगर जी आपने वो रणनीति बनाई, लेकिन वो रणनीति सक्सेसफुल होने से पहले ही कुछ ऐसा स्टेटमेंट जी आपकी गुट जी से आके जिसकी जी वजह से वो डैमेज हो गया, जी आपने जो हाइप क्रिएट की वो फिर डैमेज हो गया, जी अब वापस से उसे क्रिएट करने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि पब्लिक का एक विश्वास है चुनाव में जो इम्प्रूवमेंट जो गेन इस वक्त इंडिया गठबंधन को हुआ था, जी अगर वो ट्रस्ट बना रहेगा, ऐसे मूवमेंट पर अगर ऐसे डैमेजेस नहीं होंगे, तो मे भी शायद जो पब्लिक है वो और भी विश्वास कर पाएगी। बिल्कुल सचिन, आप देखिए, मेरा मानना इतना छोटी सी बात को मुद्दा बनाने की कोशिश, ये सही नहीं लगता है। ऐसे भी इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर जब आप नीति आयोग की बैठक में आप आ रही हैं, जब आप एक जी स्टेट के मुख्यमंत्री जी हैं। जी तो ये बहुत छोटा सा मुद्दा था कि मुझे समय नहीं दिया गया बोलने के लिए। ये तो लग रहा है एक क्लासरूम में फाइट होते हैं ना स्टूडेंट्स के बीच, वैसा लग रहा है। तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बोलने का मौका दिया भी गया, पीआईबी खुद बता रहा है, फैक्ट चेक में ये बातें सामने आई हैं। अब कैसे ममता अच्छा, इसको लेकिन सबसे बड़ी जी बात यहाँ पर है कि जो बैठकें होती जी हैं, जी इनका मोटिव तो ये होता है कि राज्यों में कितना बिल्कुल विकास हो बिल्कुल सके बिल्कुल आने वाले वक्त में, जो हालांकि केंद्र सरकार का मोटिव है कि बिल्कुल 47 तक विकसित भारत करना बिल्कुल है, तो इन्वेस्टमेंट की बात होती, जी आखिर किस तरीके से और भी तमाम निवेश आ जाएं, बिल्कुल। तो ये मूव कितना फायदा पहुंचाने वाला है राज्य देखिए, सरकारों को, जाहिर सी जो बात जहां पर जी इंडिया गठबंधन की सरकारें हैं? जी बिल्कुल नहीं हो पाएगा मेरे ख्याल से। जाहिर सी बात है, 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक थी। आपको आगे की स्ट्रैटेजी बनानी है। आप वहां गई बैठक में, तो आपको अपने राज्य के लिए बात उठानी चाहिए थी कि हमें ये चाहिए, आप हमारे राज्य के लिए ये कदम उठाइए। तो ऐसा ममता को करना चाहिए था, लेकिन आप उल्टा बैठक से बाहर निकलकर इस तरह आरोप लगा रही हैं, आप मुद्दा बना रही हैं इसे। ये किस हद तक सही है? मुझे नहीं लगता ये, मतलब इसे सही माना जा सकता है। हालांकि देखिए, ममता बनर्जी ने ये आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री आवास योजनाएं, जो आवास योजनाएं हैं वो बंद पड़ी हुई हैं, 100 दिन का जो काम होता है मनरेगा के तहत वो भी बंद पड़ा हुआ है। ये तमाम आरोप उन्होंने लगाते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार के साथ केंद्र सरकार भेदभाव कर रही है। हालांकि ये आरोप बिल्कुल नया नहीं है। जैसे ही बजट आया था उसके बाद तो बहुत सारे विपक्षी गठबंधन के जो बड़े नेता है उन्होंने ये भी कहा कि ये तो सिर्फ गठबंधन की सरकार बचाने के लिए बिहार और आंध्र प्रदेश की झोली में सब कुछ डाल दिया गया है। कल मंत्री आतिशी की तरफ से भी आरोप लगाया गया था कि दिल्ली को कुछ नहीं मिला है, दिल्ली को कुछ मिलना चाहिए। तो ये आरोप जरूर लगाए जाते हैं, लेकिन ऐसी बैठकें जब आपसे सुझाव मांगे जाते हैं, आपसे रणनीति तैयार करने के लिए कहा जाता है, उस वक्त भी आप भेदभाव और इन आरोपों से ऊपर नहीं उठ पाते हैं, जो कि बहुत जरूरी है। अगर आप एक प्रदेश के मुखिया हैं, एक मुखिया के तौर पर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप स्टेट को कैसे आगे ले जाने वाले इस विजन को शेयर करें। देखिए, पहले भी आरोप लगाए गए जिस दिन बजट पेश हुआ कि मोदी सरकार ने तो सिर्फ बिहार और आंध्र के लिए ऐलान कर दिया, अपनी कुर्सी बचाओ बजट बोला गया। भाई आप देखिए, 48 लाख करोड़ का बजट है। बिहार और आंध्र के लिए कितना ऐलान हुआ? बिहार के लिए 58,000 और आंध्र के लिए 15,000, कुल 70-72 हजार के अराउंड, 70-72 हजार करोड़ के अराउंड ऐलान हुआ। बाकी किसको मिला? बाकी तमाम स्टेट्स को मिला। ठीक है, निर्मला सीतारमण ने ऐलान नहीं किया, उस वक्त घोषणा नहीं की, बाकी स्टेट्स के नाम नहीं लिए, उन्होंने बताया भी, लेकिन दिया गया है, सबको दिया गया है। महाराष्ट्र का मैं देख रहा था, 70,000 करोड़ के अराउंड अलॉट हुआ है महाराष्ट्र को, दिल्ली को, राजस्थान को, तमाम राज्यों को अलॉट हुआ है। ऐसा नहीं है। तो महज घोषणा नहीं है, आप इसे मुद्दा बना रहे, एक नैरेटिव आप सेट कर रहे हो, ये सही नहीं है। अच्छा, वॉकआउट का जिक्र अभी आपने किया, तो मुझे याद है कि लोकसभा चुनाव से पहले जब भी कोई भी मुद्दा उठा है, चाहे किसी बिल को पास कराने की बात हो या फिर चर्चा की बात हो, हमेशा से ही आरोप राहुल गांधी पर लगे, कांग्रेस पर लगे हैं कि वो ऐसे मुद्दों पर वॉकआउट करते हैं, जबकि वो जगह वॉकआउट करने की नहीं है मेरे ख्याल से, या फिर और भी जितने भी एक्सपर्ट्स उनकी तरफ से यही कहा गया कि वो जगह है, आप अपनी बातचीत कीजिए, अपनी बातों को रखिए, और बात रखने का तरीका भी आपके पास कई सारे हैं। आप विरोध कर सकते हैं, विरोध करने का आपको अधिकार है, आप प्रोटेस्ट कीजिए, आप वहां पर अपनी बात रखिए, आपके पास तमाम अधिकारी हैं जो आपके बैक सपोर्ट के लिए, आप उनसे डेटा मंगवाइए, आप वहां पर सबके सामने रखिए। लेकिन हाँ, तो आपको जनता ने चुन के संसद भेजा है। तो अगर आप एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अगर आप सांसद हैं, अगर आपको जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो मेरा ये मानना है कि पब्लिक यही चाहेगी कि आप वहां पर लड़िए, अपनी आवाज बुलंद कीजिए, ना कि आप वहां से वॉकआउट कर जाइए और बातों से भाग जाइए। सचिन, एक सटीक उदाहरण रोमिता आप ले लो।
नवीन पटनायक का मैं नाम ले रहा हूँ, पूर्व सीएम ओडिशा के, ओडिशा के, हाँ। कभी भी कंट्रोवर्सी में नहीं रहते हैं। काम पर उन्होंने ध्यान दिया है ना। किसी भी बैठक में, चाहे केंद्र सरकार की कोई भी बैठक हो, नीति आयोग की बैठक, हमेशा अपने राज्य और सरकार मेरे का ख्याल से उन्होंने रिकॉर्ड भी है, सबसे ज्यादा वो प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। हाँ। तो कभी आप देखो उनका नाम कभी इन कंट्रोवर्सी में नहीं आया, वो बिल्कुल कभी ऐसा उन्होंने मुद्दा भी नहीं उठाया, जबकि वो बीजेपी के सीएम नहीं थे, विपक्ष के सीएम थे, बिल्कुल। बीजेडी के सीएम थे, है ना। तो उनसे काफी कुछ सीखना चाहिए विपक्ष को, कि आप अगर ऐसी बैठक में आप जा रहे हो, नीति आयोग जैसी बैठक में आप जा रहे हो, अपने राज्य का मुद्दा उठाओ ना। राज्य में क्या अगले साल, अगले 5 साल का एजेंडा क्या रहने वाला है आपको, वो आप उठाओ, ना कि ऐसे मुद्दे आप बनाओ बेकार के, है ना। तो ये सही नहीं है बिल्कुल। इस प्लेटफॉर्म पर जाकर ऐसे मुद्दे उठाना, इस तरह से मुद्दा बनाना, नैरेटिव सेट करना, ये सही मुझे नहीं लगता। पिछली बार तो डेटा भी सामने आया था ना कि संसद की जो कार्यवाही है उसमें कितना पैसा लगता है, कितना समय लगता है, और वो पैसा अगर किसी भी मुद्दे पे, किसी बिल पे कोई एक सक्सेसफुल चर्चा नहीं हो पा रही है, एक सार्थक चर्चा नहीं हो पा रही, तो सीधे तौर पे वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम है। तो इस तरह की बैठकें, इस तरह के जो सत्र होते हैं, उसमें चाहिए ये कि नेताओं की तरफ से या जो भी जनप्रतिनिधि उनकी तरफ से एक सार्थक चर्चा की जाए, क्योंकि इस तरह की चर्चाओं से हम देश को आगे ले जा सकते हैं, उस राज्य को आगे ले जा सकते हैं। फिलहाल आज हमने चर्चा की कि किस तरीके से आज नीति आयोग की बैठक में यह हंगामा हुआ। हालांकि रोहन ने बताया आपको कि पीआईबी ने जो फैक्ट चेक किया है उसमें ये बताया है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है बैठक में। देखना होगा कि आगे ये मुद्दा किस तरीके से बढ़ता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।